वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन खबरों के बारे में है जिनकी वजह से शदीद खौफ व हरास फैला हुआ था। गुज़श्ता कई रोज से थल रीजन खुसूसन जिला भक्कर और लिया के इलाकों में भेड़िया नुमा पुरस्कार जानवरों की मौजूदगी बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनकी हकीकत सामने आ चुकी है। वो कौन से जानवर हैं और जिला हुकूमत भक्कर की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्कर और लिया के सहराई इलाकों में भेड़िया नुमा किसी ऐसे पुरस्कार जानवर के बारे में तबसरे और खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं, जो न सिर्फ एक जिंदा इंसान को नोच नोच कर खा चुके हैं बल्कि मुतअद्दिद भेड़, बकरियां और दीगर पालतू जानवरों को भी निशाना बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन खबरों से भक्कर, लिया समेत पूरे थल रीजन में खौफ व रास फैला हुआ है। इसलिए आज इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होगी क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। गुज़श्ता 7 दिन के दौरान जिला भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट होने वाले वाकयात से सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिया भक्कर के इलाकों समेत थल रीजन में देही आबादियां दूर दूर वाक़े हैं और इन आबादियों के दरमियान वसीओ अरीज सहराई टीले और जंगलात मौजूद हैं। इन सहराई जंगलात और वीरान इलाकों में जंगली कुत्ते, भेड़िए बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और हैना, जिसे लगड़ बगड़ कहते हैं, वो भी सहराई इलाकों में देखे गए हैं। लेकिन इन जानवरों ने कभी आबादियों का रुख नहीं किया, जिसकी वजह से इन आबादियों में रहने वालों को कभी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मगर चंद दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें ने न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि शहरी और कच्चे के इलाकों में भी खौफ हरास फैला दिया। सोशल मीडिया की इन खबरों को तकवीत उस वक्त मिली जब असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने अपने एहलकारों के नाम एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि सहराई इलाकों में खतरनाक जानवरों की मौजूदगी पाई गई है, इसलिए वो अपनी और अपने अहलो इयाल की हिफाजत करें और दही इलाकों के मकीनों को भी आगाह करें। सरकारी सतह पर जारी होने वाले इस लेटर से न सिर्फ सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया बल्कि लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया कि सहराई इलाकों में ऐसे खतरनाक जानवर फैल चुके हैं जो मवेशी ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात की संगीनी को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद करते हुए कहा, भक्कर में किसी भी ऐसे खूनख्वार जानवरों की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले और ये महज अफवाह हैं। शहरी किसी भी ऐसी खबर पर तवज्जो ना दें। हुकूमती इदारे लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस और तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर भक्कर की इस स्टेटमेंट के बाद किसी हद तक शहरियों को सुकून मिला, मगर अफसोस की बात यह है कि जहां डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत के हवाले से बयान जारी किया, उससे अगले ही दिन शेरगढ़ में जंगली कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और फिर ठीक 2 दिन बाद शेरगढ़ में ही मंजूर सैन नामी किसान के डेरा पर रात गया हमला कर दिया, जिसके नतीजे में किसान की 11 कीमती बकरियां हलाक हो गईं, जिनमें से कुछ अध खाई हुई और कुछ की सिर्फ खालें बची हुई थी। इस वाक़े पर मुतासरा किसान ने DC भक्कर को अपने होने वाले नुकसानात के अजाला के लिए और आवारा जंगली कुत्तों को तल्फ करने की दरख्वास्त की, मगर इस पर अमल दरामद ना हुआ और आज फिर एक दिलखराश वाक़या सामने आया है। जंगली कुत्तों ने स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे पर हमला किया और इसे शदीद जख्मी कर दिया। इस बच्चे की तकलीफ का अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। इस जैसे न जाने कितने मासूम बच्चे इन वहशी दरिंदों का निशाना बन चुके होंगे जो मीडिया के सामने नहीं आ सके। अब तक रिपोर्ट होने वाले वाकयात के मुताबिक मासूम बच्चे और मवेशी इन दरिंदों के निशाने पर हैं। जिला लिया हो या भक्कर, दोनों इजला के थल में रहने वाले लोग इस वक्त वहशी दरिंदों के रहमो करम पर हैं और दोनों इजला की इंतजामिया इन वाकयात पर तवज्जो नहीं दे रही। अफसोस की बात तो यह है कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने एक लेटर जारी करके और डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने तरदीदी बयान जारी करके ये फर्ज कर लिया कि उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, मगर दोनों अफसरान ने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हकीकी कदम नहीं उठाया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तहकीकात कर ली जाती तो हकीकत सामने आ जाती कि खौफ व हरास का सबब बनने वाले भेड़िए या कोई पुरस्कार दरिंदे नहीं बल्कि जंगली और आवारा कुत्ते हैं
جو مویشیوں اور انسانوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ لیا اور بھکر کی ضلعی حکومتیں آوارہ اور جنگلی کتوں کو تلف کرنے کے لیے فوری طور پر مہم چلائیں تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دونوں اضلاع کی عوام کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے۔ عباس بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔